अगर आप एक स्टूडेंट हो और ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ट्रेडिंग करने के लिए इनिशियल कैपिटल हमारे पास नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपके पास कुछ भी पैसा नहीं हो लेकिन आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। और आपको इसके लिए कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। 5 बिल्कुल यूनिक तरीके आपको बताऊंगा और साथ में आपको 2 ऐसे तरीके भी बताऊंगा जो गलत राह पर आपको ले जाते हैं। कई लोग आपको बताते हैं और कई लोग इस गलत राह पर जाकर के अपनी पूरी लाइफ को खराब कर लेते हैं। तो उन दोनों रास्तों से आपको बचना है। वो कौन से गलत रास्ते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको पूरा 100 डे का एक रोड मैप देने वाला हूं, जहां पर आप 1 लाख रुपया कैसे ट्रेडिंग से बना सकते हो, वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एक प्लान दूंगा। जहां पर इस पूरी 100 डे की जर्नी को 4 स्टेप्स में 4 अलग अलग फेजेस में मैंने डिवाइड किया है। और उन 4 फेजों में क्या क्या साइकोलॉजिकल उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी मेंटल सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा और इन सारी चैलेंजेस से आप कैसे डील करोगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको यहां पर मान लेते हैं कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है, आप बिल्कुल खाली जेब है और आपको सबसे पहला स्टेप ट्रेडिंग करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो है फंड की, यानी कि पैसा इकट्ठा करना हमारा सबसे पहला फेज हो जाता है। तो फर्स्ट 15 डेज में हमें पैसा इकट्ठा करना है। अब पैसा इकट्ठा करने के 5 तरीके कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले तरीका सिंपल तरीका है, हालांकि हो सकता है आप इसे स्वीकार ना करें, आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप आपके पेरेंट्स से पैसा मांग लीजिए, उनसे कहिए मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और ट्रेडिंग है भी बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि आपको आपके पेरेंट्स से पैसा मांगना है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ पर स्टेप जो है ट्रेडिंग करने के लिए आप पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हो, आप रेफर एंड अर्न का यूज कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन को आप रेफर अर्न कर सकते हो। एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 500 रुपीज आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंट खुलवाने के साथ साथ में ट्रेड भी करवाना पड़ेगा। जिसका भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, 50 रुपीज 100 रुपीज तो आप छोटा सा ट्रेड करवा दीजिए और आपको 500 रुपीज आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंजल वन है, आप स्टॉक्स का भी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जहां भी आपको ये फैसिलिटी मिल रही है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ऐप को आप रेफर कर रहे हैं, वहां से आप सिर्फ 10 लोगों को आप रेफर करना है। टारगेट मैं यहाँ पर बना के चल रहा हूँ कि अगर आप आइडियली 20,000 रुपीज इकट्ठा कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, और 20 नहीं कर पा रहे तो 10,000 रुपए तो कम से कम हमें चाहिए ही ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो दूसरा तरीका हो गया रेफर एंड अर्न का तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा तरीका है यहाँ पर क्राउड फंडिंग, बहुत चल रही है आजकल, क्योंकि आजकल फोन पे का और पेटीएम का और डिजिटल पेमेंट्स का इतना बड़ा टाइम आ गया है कि बहुत इजीली आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो। आप 10 दोस्तों को बोलो कि यार देख, मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है घर से, परिवार से, कुछ भी थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी बना करके आप उसे बताइए और 10 अलग अलग लोगों से आप हजार रुपए डलवा लीजिए। तो ये क्राउड फंडिंग आप कर सकते हो। अब 10 लोगों को उससे अलग अलग 1000 रुपए लेने से फायदा ये होगा कि आप अगर उसे लौटाते भी नहीं हो तो भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप इस पैसे को जरूर लौटाएं। ऑनेस्टली ही आप काम करें, सारा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। बात करते हैं चौथा तरीका, जिससे इससे आपको थोड़ा सा देखो रिस्की है, लेकिन अगर आप और तरीके को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो ये तरीका आपके पास बच जाता है, जो है आप अपनी किसी एक चीज को सेल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वॉच है, या आपके पास कोई बाइक है, स्कूटी है, या कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए के आसपास है, तो आप उसे सेल कर सकते हैं। लैपटॉप अगर आपके पास है तो प्लीज आप उसे सेल मत कीजिए, हो सकता है आपकी स्टडीज में काम आ रहा हो। अगर आपके पास कोई महंगा फोन है, आईफोन वगैरह है, तो प्लीज आप उसे सेल कर दीजिए और उससे आप अच्छा खासा 50,000 रुपए आराम से आप उसे बना सकते हो। और छोटा सस्ता फोन 15-20 हज़ार रुपए का फोन आप लेकर के रख सकते हो और 50,000 की कैपिटल से आप काफी आसानी से ट्रेडिंग भी कर पाओगे। तो ये कुछ तरीके हो गए, 5 तरीके मैंने आपको बताया। 5वां तरीका यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब का मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होगा या आप करना नहीं चाहिए, लेकिन 5 तरीके अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों के लिए अलग अलग तरीका यहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो आप इस हिसाब से इन 5 में से कोई एक तरीका चूज कर सकते हो। 2 तरीके जो आपको फंड इकट्ठा करने के यूज नहीं करने हैं, वो तरीके हैं, एक तो आपको किसी एक ही दोस्त से बड़ा पैसा उधार नहीं लेना है, और दूसरा तरीका क्रेडिट कार्ड से भी कई लोग आपको लोन लेकर के ट्रेडिंग करने की सलाह देते हैं। मैं आपको इस तरीके की गलत बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। मैं इनफैक्ट ये कहूंगा कि इस तरीके के तरीकों से आप बचने की कोशिश कीजिए। कोई भी गलत तरीका हमें इस्तेमाल नहीं करना, हमें लेजिटिमेटेड वेज मैंने आपको बताया, उन तरीकों को यूज करके आप ट्रेडिंग के लिए कैपिटल इजीली इकट्ठा कर सकते हो। किसी दोस्त से, एक ही दोस्त से बहुत ज्यादा पैसा भी उधार मत लीजिए, क्योंकि उसे भी प्रॉब्लम आएगी, वो आपको भी बार बार फिर पिंच करेगा तो आपको भी इशू रहेगा। इस तरीके से इन तरीकों का यूज करके आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अब हम दूसरे फेज पर आते हैं। दूसरा जो फेज है हमारा, वो है यहाँ पर प्रैक्टिस फेज, यानी कि अब आपने फर्स्ट 15 डेज में जो है आपने फंड इकट्ठा कर लिया है। फंड इकट्ठा करने के साथ साथ आपको एक चीज और करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पैसा तो मैंने आपको बता दिया, यही तरीकों से आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन आपको साथ साथ पैसा इकट्ठा करने के साथ साथ आपको सीखना भी है। देखो, सीखना भी पड़ेगा। फर्स्ट 15 डेज की बात कर रहा हूं,
फर्स्ट 15 डेज में आपको सीखना है। आप कहाँ से सीख सकते हो? देखो, मेरे चैनल पर मैंने आपको हज़ारों वीडियोज़ हैं, मैं आपको सिर्फ 5 वीडियोज़ बता रहा हूँ, जो आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों बता रहा हूँ ये 5 वीडियोज़? क्योंकि ओआई ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर के ऊपर आपको यूट्यूब पर या पूरे सोशल मीडिया पर कहीं इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको मैंने ओआई के ऊपर पहला वीडियो किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉल या पुट आप कैसे एक ही सुपर इंडिकेटर का यूज़ करके कैसे डिसाइड कर सकते हो। फिर आप लोगों ने कमेंट किए बहुत ज़्यादा कि भाई इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आओ, तो मैं ओआई पार्ट 2 भी लेकर के आया, जहाँ पर अगर मार्केट जब फंस जाता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में होता है, तो आपको किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा ये कैसा पता कर सकते हैं आप ओआई का यूज़ करके, वो मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मार्केट की डायरेक्शन को आपको प्रेडिक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे, थर्ड पार्ट भी अभी इसका आने वाला है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं, तो आप चार्ट्स की सेटिंग्स को भी एक वीडियो मैंने बनाया है चार्ट सेटिंग्स के ऊपर, उससे भी आप देखिएगा, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी और काफी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी ट्रेडिंग के बारे में। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने यहाँ पर कर रखा है, जो कि एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। इसमें आप 3 सेटिंग्स अगर सिंपल कर लेते हैं, तो आप खुद से आपकी एल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो आपके डीमैट अकाउंट में। तो ये फर्स्ट 15 डेज सबसे क्रूशियल डेज है। अगर आप ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हो, तो मेरा मानना है कि आप इस ट्रेडिंग की जर्नी में काफी आगे बढ़ जाओ। सेकंड फेज जो है वो है ट्रांजिशन फेज। हमने फंड कलेक्शन का फेज 15 डेज का कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस मोड है, सॉरी सेकंड जो फेज है हमारा, वो है प्रैक्टिस मोड। तो अब इस प्रैक्टिस मोड में हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए आपने 20,000 रुपीज जो है इकट्ठे कर लिए, तो इस 20,000 रुपीज में से आपको 50% का कैपिटल ही इस प्रैक्टिस मोड के अंदर यूज करना है। अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपए इकट्ठे किए हैं, तो आप 5,000 रुपए की को अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करेंगे और उस 5,000 रुपए से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने वीडियोस में बताया है ऑलरेडी, कि कैसे आपको कॉल खरीदना है, कैसे आपको पुट खरीदना है। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली मैंने आपको बताई। अगर आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर कर लेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा स्विंग, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग जाना चाहते हैं तो स्विंग लिख सकते हैं, और अगर आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक लिख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर 100 डेज का एक प्लान लेकर के चल रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इसके लिए ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, ज्यादा जल्दी आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। हालांकि रिस्की भी है, आपको रिस्क के बारे में भी मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया। अगर आप वीडियोस को देखेंगे मेरे चैनल पर, तो आपको कहीं ना कहीं वो वीडियोस भी रिकमेंड जरूर हो जाएंगी। अब इस 30 डे के प्रैक्टिस फेज में जो लोग अपनी कैपिटल को बचा करके ले गए, मैं ये मांग करके चल रहा हूँ 50% से ज्यादा लोग इस फेज में अपनी ये 50% कैपिटल को लूज कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर 50% कैपिटल को ही यूटिलाइज करने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ से आपकी लर्निंग्स बनेंगी, आपका बेस बनेगा, फाउंडेशन आपका बनेगा प्रैक्टिस फेज से। और आपको उस प्रैक्टिस फेज में जब ट्रेडिंग आप करते हैं, तो आपको लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। आपको नोट करना है कि किस किस रीजंस की वजह से आपको लॉसेज हुए। डायरी आपको मेंटेन करनी है डेली बेसिस की, और आपने किस किस रीजन से कौन से इंडिकेटर को देख करके आपने ट्रेड लिया और क्यों आपको लॉस हुआ। स्टॉप लॉस जरूर आप लगाते चलना, क्या क्या मिस्टेक्स रही उनको नोट करो, और क्या क्या आपकी अच्छी चीजें थी जिनकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपको नोट करना है इस प्रैक्टिस फेज के दौरान। जो लोग यहां से अपनी कैपिटल को बचा करके ले जाते हैं, वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब यहाँ पर हमारे 45 डेज खत्म हो चुके हैं, हमारे पास अभी बचे हैं बाकी के कुछ और 100 में से 55 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है, अगर मान लीजिए जैसे हमने 50% कैपिटल इस प्रैक्टिस फेज में डाली थी, अगर आपका पूरा ही पैसा खत्म हो गया, तो आप प्लीज थोड़ा सा रीथिंक कीजिए अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर, अपने खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, खुद की कैपेबिलिटीज को समझिए, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी हुई हो अगर आपने प्रैक्टिस फेज के दौरान पूरा ही पैसा गवा दिया है। तो आपको थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो नेक्स्ट फेज में जो ट्रांजिशन फेज है, उसमें आपके जो भी बचा हुआ पैसा है, जो भी आपका 50% बचा हुआ था, वो आपको लगाना है। साथ में जो भी आपका प्रैक्टिस फेज से जो भी पैसा बना, जो भी प्रॉफिट बना, या जो भी आपका पैसा अगर आप ओवरऑल लॉस भी हुआ होगा, तो भी आप उस कैपिटल को लेकर के आएंगे। टोटल कैपिटल को अब आपको इस फेज के दौरान, इस ट्रांजिशन फेज में आपको यूटिलाइज करना है। इस फेज में आपको सिर्फ 2 ही चीजें करनी है। जिन प्रैक्टिस फेज के दौरान आपने जिन चीजों की वजह से लॉस किया था, आपको उन चीजों को, उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, और जिन चीजों की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ था, आपको उन्हीं पर वर्क करना है। हो सकता है ओपन इंटरेस्ट तो मेरी स्ट्रेटेजी, हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और हो, आपको कोई दूसरा इंडिकेटर पसंद आ जाए, फोर्स इंडिकेटर है, ईएम इंडिकेटर है, मैंने इनके ऊपर भी वीडियोस कर रखे हैं, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में से कोई भी आपको स्ट्रेटेजी पसंद आ सकती है, तो आप उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिस फेज में नोट किया है कि आपको इस चीज की वजह से प्रॉफिट हुआ, तो आपको उसी पर काम करना है। जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, उसे आपको करना ही नहीं है, उसे रिपीट नहीं करना है, मिस्टेक्स को कम करना है। अब इस ट्रांजिशन फेज के लास्ट तक मैक्सिमम लोग जो है वो प्रॉफिटेबल हो चुके होंगे, और उन्हें समझ में भी आ गया होगा कि ट्रेडिंग में उन्हें कैसे प्रॉफिट बन रहा है और ट्रेडिंग में कौन सी चीजों को उन्हें अवॉइड करना है। अब हमारा जो लास्ट फेज आएगा 15 डेज का, वो यहाँ पर आएगा 15 या 25 डेज का भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं 100 डेज की बात कर रहा हूँ, या ओवरऑल 3 महीने की बात करें आप तो 90 डेज बनते हैं, लेकिन अगर 100 डेज की बात करें तो 25 डेज का जो ये फेज आएगा, ये होगा आपका सक्सेस फेज, या इसे कहा फन फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में मजा आना स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग को एंजॉय करने लगोगे। आपको समझ में आएगा
कौन सी चीज़ों में आप लॉस कर रहे हो उनको आप अवॉइड कर चुके होगे ट्रांजिशन फेज में, और किन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा था आप उन्हें रिपीट करोगे। लॉसेज अभी भी होंगे आपको, देखिए अब मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ कि कैसे आपको 1 लाख रुपया बनेगा यहाँ पर। देखिए इसका पूरा मैंने प्लान यहाँ पर बताया, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए 100 डेज का हमारा यहाँ पर पूरा पूरा प्लान था। 100 डेज में से 15 डेज तो हमने सिर्फ फंड कलेक्शन किया और हमने वीडियोस देखी, डीमेट डाइव की, वहां से हमने लर्निंग करी। 85 डेज हमारे पास बचे। 85 डेज में से मान लेते हैं कि 15 दिन की जो है हॉलीडेज काट देते हैं, 60 डेज बच रहे हैं। अब इन 60 डेज में से भी 10 डेज तो आप लॉस करोगे। मान लेते हैं आप जो कैपिटल यूज कर रहे हो उससे आपको 2500 रुपए का लॉस होता है, तो 2500 का ही हम प्रॉफिट मान करके चलेंगे। तो 2500 का लॉस अगर आपने 10 दिन भी किया तो 25,000 रुपए का आपको लॉस हो गया। इसके विपरीत जो 50 दिन आपके पास बचे, अगर उन 50 दिनों में आप 2500 रुपए का प्रॉफिट करते हो तो 25 पंजे 125 होता है कि 1.25 लाख रुपए का आप प्रॉफिट करोगे। उसमें से 10 दिन का जो लॉस हुआ 25,000 से अगर आप हटा भी देते हो तो भी आपके पास 1 लाख रुपया लास्ट में 100 डेज के बाद बच जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इसी तरह के लगातार वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि कुछ वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाएंगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद। इसी तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट भी नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डीमैट अकाउंट भी बना सकते हैं और उनका ही यूज करके आप वहां से रेफर एंड अर्न करके कैपिटल बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न के अलावा भी मैंने दूसरे तरीके आपको बताए हैं फंड कलेक्शन के, उनको भी आप यूटिलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो मैंने आपको OI 1 और OI पार्ट 2 वीडियोस का एंड स्क्रीन पर लिंक दे दूंगा। इन वीडियोस को आप जाकर के अभी देखिए, स्टार्ट कीजिए इनको और आपको समझ में आएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे आपको 100 डेज का ये रोड मैप को जो है एग्जीक्यूट करना है इस पूरे प्लान को। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, इसी वीडियो में एक्चुअली मिलेंगे, मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।